नमस्कार। डियर धर्मेंद्र प्रधान जी, यह कानून क्या एससी एसटी वालों ने मांगा था या जबरदस्ती आपने उसको पे थोप दिया? आप अपने खुद के डेटा पे बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने खुद के डेटा को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जो डेटा यूजीसी ने कलेक्ट किया है उसमें 0.0009% का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। इतना लो डिस्क्रिमिनेशन रेट होने के बाद भी आप यह अधिसूचना लाकर किसे खुश करना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? दो यूनिवर्सिटीज पे एक केस आने के बाद भी आप ऐसा कानून ला रहे हैं। इससे तो ज्यादा दूसरे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, उस पे तो आप चुप्पी सधी पड़ी है। आप उन सब चीजों पे कानून नहीं लाएंगे, लेकिन ये बांटने वाले राजनीति पे आप जरूर कानून लाएंगे। ये आपकी मानसिकता है। आपकी उपलब्धि क्या है? ये तो अब पूरे देश में आना चाहिए कि आपने किया क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने बनाया, 6 साल में आप लागू नहीं कर पाए। ये अधिसूचना जो जारी की है यूजीसी के, ये अधिसूचना क्या बोलता है कि आप बांट नहीं रहे हैं देश को। देश को तो छोड़िए जनाब, आप तो हिंदुओं को बांटने चले हैं। कैसे बट रहा है हिंदू? एससी एसटी ओबीसी अलग रहेगा और स्वर्ण अलग रहेंगे। ये जनरल कैटेगरी वालों से आपको दिक्कत क्या है भाई? हिंदुत्व के नाम, श्री राम के नाम पे आप वोट लेते हैं। आपकी पूरी राजनीति की धुरी हिंदुओं पे घूमती है, हिंदू एकता पे घूमती है। बट क्या ये यूजीसी अधिसूचना हिंदुओं को एक कर रही है? स्वर्ण तो आपको वोट देता ही है, स्वर्ण के पास कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या आप ये समझने लगे हैं कि स्वर्ण आपको ही वोट देता रहेगा? क्या स्वर्णों के पास कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। स्वर्णों ने हमेशा ही अपना रास्ता खुद चुना है। स्वर्णों के कारण ही आप जीतते हैं। क्या भारत के स्वर्ण केवल सुनने के लिए ही भारत में है? आप लोगों के इसी कारण से सबसे ज्यादा लोग देश छोड़ रहे हैं। क्या डेटा एनालिसिस ये नहीं बोलता है कि सबसे ज्यादा स्वर्ण ही देश छोड़कर गए हैं? देश छोड़ने वाले लोगों में क्या स्वर्ण सबसे ज्यादा नहीं है? आप लोग क्या चाहते हो? यूजीसी के कानून में आप कुछ भी लाओगे और आप जीतते रहोगे? आप कुछ भी थोप दोगे, आप स्वर्ण समाज आपको कुछ नहीं बोलेगा। ये जो डिबेट था छुआछूत का, गरीबों को दबाने का, ये डिबेट अलग है। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग तो कर रहे हैं बंटवारे की राजनीति। बंटवारे की राजनीति अगर आप नहीं करते तो ये यूजीसी कानून नहीं आता। ये यूजीसी अधिसूचना ही है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे अब डर के विश्वविद्यालयों में जिएंगे। उनके पास डरने के अलावा और कुछ नहीं ऑप्शन बचेगा। आपने हमको आंदोलन के लिए ललकारा है। आप सुप्रीम कोर्ट के नाम पर नहीं बच सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा है, ये अधिसूचना जारी करी है। आपने जो अधिसूचना जारी करी है उसके पॉइंट्स पढ़े क्या आपने? क्या ये बांट नहीं रहा है? अगर ये बांट रहा है तो फिर आप हिंदुओं को बांटने वाला काम क्यों कर रहे हैं? बीजेपी एससी एसटी की नहीं है तो आप एससी एसटी के बनने चले हैं। तो क्या स्वर्ण को लेकर एससी एसटी का नहीं बना जा सकता है? बना जा सकता है, बट आप बनना नहीं चाहते। और यही बात बोल के आप लोग सत्ता में आए और आज सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। क्या इस बिल से जनरल कास्ट के बच्चों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेगा? कोई दोस्ती दोस्ती में होने वाली घटनाएं जो आमतौर पर स्कूल कॉलेजों में होती है, जनरल कास्ट के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? अपर कास्ट माइंडसेट एक गाली बन चुका है। अगर कोई कानून भरोसा पैदा करने की जगह डर पैदा करे तो इसको सोशल जस्टिस कहोगे आप? एक बार आरोप लगने के बाद, एक बार दाग लग जाए, क्या वो मिट सकता है? क्या मोदी जी 2002 के दंगे का दाग मिटा चुके हैं अभी तक? अधिसूचना ये कहती है कि आप दोषी बनते हो तो आप खुद को निर्दोष साबित करो। क्लासरूम अब डिस्कशन की जगह पे डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। ये भेदभाव हटाने की जगह पे अपने आप को बचाने के लिए लोग एक दूसरे से मिलने जुलने में डरेंगे। जिस पहचान को खत्म करने के लिए काम करना था उसको अब परमानेंट कर दिया गया है। क्या ये भेदभाव खत्म करने की बात है? आप सरेआम बढ़ा रहे हो, आप सरेआम भेदभाव बढ़ा रहे हो। इसको आप एक्सेप्ट करो और इस अधिसूचना को वापस लो। ये किसको प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हो आप लोग, जिससे आप बैलेंस नहीं बना सकते हो? जब हर स्वर्ण बच्चे का सभी एक्शन कानूनी चुनौती भरा हो तो क्या उसका परफॉर्मेंस बढ़ेगा कि गिरेगा? क्या आप ये डिसाइड करेंगे एसी रूम में बैठ के? इसमें तो आप अपना बात भी नहीं रख सकते क्योंकि बोर्ड में आपका कोई मेंबर नहीं है। बोर्ड में अगर आपका कोई मेंबर होता तो आपकी बात सुनता। सवाल पूछो तो एंटी सोशल जस्टिस कहलाओगे। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल आप बना रहे हैं, लेकिन उसमें कोई स्वर्ण व्यक्ति नहीं रह सकता। इसकी क्या गारंटी है कि वो लोग जो रिपोर्ट 15 दिन में भेजेंगे वो रिपोर्ट
एक तरफा नहीं होगा। अब तो स्वर्ण बच्चों का इंटेंशन भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बनाए गए आपके एक्ट में परसेप्शन ही काफी है। जब कंप्लेन करने का तरीका ही वन डायरेक्शन में है, तो इससे जस्टिस की उम्मीद कैसे कर सकते हो आप? क्या इंडियन जुडिशियरी सिस्टम यही बोलती है? एक पक्ष का सुन के आप किसी डिसीजन पे पहुंच जाओ, ये बिल कैसे बना सकते हो? आपका इंटेंशन पे सवाल उठता है। क्लासरूम में अब छोटी छोटी बहसें भी एक परमानेंट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट बन सकती है। ये अवेयरनेस के नाम पे जो एक तरफा साइट सीइंग हो रहा है, इसमें इंडिविजुअल कंडक्ट से ज्यादा सोशल आइडेंटिटी को जज किया जा रहा है। एक बार किसी बच्चे के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गया, तय है कि उसका कैरियर बर्बाद है, क्योंकि बच्चों के पक्ष में या उनकी बातें सुनने के लिए किसी को नहीं बिठाया गया है। उनके पक्ष में बातें कौन रखेगा? क्या अंग्रेजों की बांटने वाली राजनीति बीजेपी भी करने लगी है? अगर करने लगी है तो खुल के सामने आए कि आप स्वर्ण विरोधी हो। आप भेदभाव रोकने से ज्यादा संबंधों को तोड़ने में लगे हुए हो। अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। इतने अहंकारी तो मत बनो। अगर हमने आपको सर आंखों पे बिठाया है तो हम उतारना भी जानते हैं। ये अधिसूचना तो ये मान ही रही है कि कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कोई भी एक बिहेवियर, कम्युनिकेशन किसी भी सुरक्षित ग्रुप को गलत लगता है तो वो गलत ही है, भेदभाव ही है। इससे स्वर्ण बच्चे कैसे बचेंगे? अब तो दोस्ती वाला माहौल भी दुश्मनी में बदल जाएगा, क्योंकि दोस्ती वाला माहौल ही एविडेंस खड़ा करेगा खुद के खिलाफ, स्वर्ण बच्चों के खिलाफ। आप क्या बनाना चाह रहे हैं भाई? ये बचाना नहीं, सरेआम अलग करना है। इसको आप मानोगे? और ये यूजीसी का जो अधिसूचना जारी हुआ है, इसको आप वापस लोगे? अपने अपने अहंकार को स्वर्ण जातियों पे मत निकालो। मेरी बातें किसी के हक के खिलाफ नहीं है, यह एक सवाल है। अगर न्याय का रास्ता डर से होकर जाएगा तो समाज बचेगा या सिर्फ खामोशी? जब नरेंद्र मोदी जी का ही नारा एक है तो सेफ है खतरे में है, तो बीजेपी कैसे मान के चल रही है कि 240 ये और कम नहीं होगा 2029 में? यह अधिसूचना ही जिस खाई को बड़ी कर रही है, क्या आप यही चाह रहे हैं? क्या यह यूजीसी अधिसूचना कम्युनल वायलेंस बिल 2011 के बराबर नहीं है? क्या आप ये स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं है? ये स्टूडेंट यूनियन पहले से ही राजनीति के आंच में झोंके जाते हैं। अब क्या इनका पढ़ने वाला कॉलेज, इनके पढ़ने वाला यूनिवर्सिटीज अब क्या राजनीति अखाड़ों में तब्दील हो जाएगी? ये जनरल कैटेगरी के साथ कांड ही हो रहा है। आप लोग कांड करने पे तुल गए हो। समानता के नाम पर स्वर्ण जाति विरोधी अधिनियम आप लागू करना चाह रहे हैं, ये सरासर गलत है। इसको तुरंत वापस लीजिए और इसकी गलती आप 2027 में भी भुगतने के लिए तैयार रहो। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप निकलिए बाहर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाइए। आप एसी रूम में बैठकर ये फैसला नहीं कर सकते। 2 करोड़ बच्चों में ओनली 374 डिस्क्रिमिनेशन पर आप ये कानून लाए हैं। ये कहां तक जस्टिफाई करने वाली बात है? दूसरे मुद्दों से बात भटकाने के लिए ये भयंकर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात जो आप कर रहे हो, ये आप ही जैसे लोग कर सकते हैं। आपसे सवर्णों की उम्मीदें हैं। हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे और जरूर दर्ज कराएंगे, क्योंकि कुछ लोग आंखों पे पट्टी बांध के सपोर्ट तो कर देते हैं, बट रियलिटी उनसे बहुत दूर दूर रहती है। रियलिटी में जीना सीखना पड़ेगा। यूजीसी के अधिसूचना पर अपना विरोध जताने के लिए सामने आना ही पड़ेगा। सबको सामने आना पड़ेगा। आप आइए, नहीं तो इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। तब तक के लिए नमस्कार।